हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम लोग आज कुछ ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, कहाँ पर होता है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन है और आपके पास है 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड में बनाने का प्रयास करिए। अगर उत्तर नहीं आता है आपको तो समझने का प्रयास करिएगा। तो इसको बनाइए। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ, ध्रुवों पर। आइए समझते हैं कैसे। तो हमारा ये है ग्लोब, ये धरती का मानचित्र है और ये हमारा दोनों ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। और यहाँ अगर ये क्या गुरुत्व केंद्र अगर है, ग्रेविटेशनल पॉइंट, तो गुरुत्व केंद्र से ध्रुव का दूरी जो है कम है अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा का जो अंतिम छोर है वहाँ से। तो इसके वजह से भूमध्य रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के कम ज़्यादा होने के वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और दूरी के कम होने के वजह से ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण वस्तु का भार अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक लगेगा तो वस्तु का भार भी अधिक लगता है। तो यहाँ के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने के कारण वस्तु का भार भी अधिक होता है। तो हमारा आंसर इसीलिए ध्रुवों पर होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटन किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो आपका 5 सेकंड का समय खत्म होता है। हमारा आंसर होगा कॉपर और निकेल। दोस्तों कॉपर और निकेल को मिलाकर कॉन्स्टेंटन धातु बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राम सेतु स्थित है पाक जलडमरू मध्य। हमारा भारत का मानचित्र में दक्षिणी भाग इस तरह होता है और श्रीलंका नीचे होता है। तो यहाँ पर होता है पाक जलडमरू मध्य। समुद्रों में पतली रास्ता को जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो यहाँ होता है पाक जलडमरू मध्य, यहीं पर राम सेतु स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मछलियों के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं, जिसके वजह से मछली में केवल अशुद्ध रक्त ही विद्यमान रहते हैं। रक्त को शुद्ध करने के लिए 4 कक्ष के होना जरूरी है। तो इसलिए मछली में केवल अशुद्ध रक्त ही घूमता है। मनुष्य में 4 कक्ष होता है, इसलिए मनुष्य में अशुद्ध रक्त यहाँ एंट्री करता है, फिर यहाँ शुद्ध होता है, फिर यहाँ भी शुद्ध ही रक्त आता है और फाइनली वेन में हमारा शुद्ध रक्त आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड का समय खत्म होता है। हमारा आंसर होगा सुबेरिन। सुबेरिन जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है। सुबेरिन क्या है, एक रसायन है जो कॉर्क सेल में मौजूद रहता है और यह करता क्या है, गैस और पानी के प्रवेश को रोक देता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है।
हमारा 2 आंसर होगा, खाली स्थान को भरना है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और टार्टरिक एसिड इसमें होता है, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और टार्टरिक एसिड हमारा मिलता है इमली में और मैलिक एसिड मिलता है कहाँ पर मिलता है? सेव में मिलता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, तो कौन सा है? बनाइए। तो दोस्तों कीटोन का होता है ओन, ओन का फॉर्मूला होता है CO और यहाँ 2 रेडिकल जुड़ता है, उसको बोलते हैं कीटोन। आइए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्ती होता है? तो इसमें किसका प्रवाह होता है वामावर्ती? आंसर दीजिए। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का परिपथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्ती होता है। वामावर्ती का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणावर्ती का मतलब घड़ी के दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होता है? वामावर्ती दिशा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो बनाइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास और 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? वाकाटक वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा परमाणु। कोई परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन और होता है और प्रोटॉन भी होता है, नाभिक में होता है, और बाहर क्या अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। क्या चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्वेश्चन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल। यहाँ नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर नाभिकीय बल लगता है। तो इसके द्वारा आरोपित बल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल को नाभिकीय बल कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। हमारा आगे है सब्सक्राइब माई चैनल, अब इसको आप लोग समझते ही होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।